महेश्वर की मोनालिसा और लव जिहाद का खौफनाक सच। महेश्वर की मोनालिसा को लव जिहाद का आइकॉन बनाने का वामपंथी षड्यंत्र अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कुंभ के माध्यम से चर्चा में आई मोनालिसा की फरमान से तथाकथित शादी की चर्चा पूरे देश में गूंज रही थी, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की जांच के बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। जांच में यह साबित हो गया है कि जिस मोनालिसा को बालिग बताकर विवाह कराया गया, वह वास्तव में मध्य प्रदेश की पारधी जनजाति समुदाय की एक नाबालिग बेटी है। अधिवक्ता प्रथम दुबे ने इस संवेदनशील मामले को 17 मार्च 2026 को पूरी प्रखरता के साथ आयोग के समक्ष उठाया। इस मामले में केरल के CPIM नेताओं की सक्रिय भागीदारी और PFI जैसे संगठनों की संलिप्तता का बड़ा संदेह है। यह कोई निजी मामला नहीं था, बल्कि लव जिहाद के अस्तित्व को नकारने के लिए वैश्विक स्तर पर एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की रणनीतिक कोशिश थी। आयोग के अध्यक्ष श्री अनंतर सिंह आर्य के निर्देश पर गठित दल ने मात्र 72 घंटे में केरल से लेकर मध्य प्रदेश तक सारे तार जोड़कर इस नेक्सस की कमर तोड़ दी। पूर्व न्यायाधीश और आयोग के सलाहकार श्री प्रकाश उड़के के अनुभव के कारण जांच दल उन दस्तावेजों तक पहुंच गया जिन्हें छिपाने की साजिश रची गई थी। केरल के मंदिर में आधार और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए यह निकाह हुआ था, लेकिन महेश्वर के सरकारी अस्पताल के असली रिकॉर्ड ने सच उगल दिया। मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। शादी के दिन वह मात्र 16 वर्ष 2 माह और 12 दिन की एक नाबालिग बच्ची थी। महेश्वर नगर पालिका द्वारा जारी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त करवा दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल केरल पुलिस और राजनीतिक बाहुबलियों के संरक्षण पर उठता है। आखिर क्यों एक नाबालिग मोनालिसा और उत्तर प्रदेश के फरमान का विवाह केरल में भारी पुलिस सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बिना जांच पड़ताल के करा दिया गया? पिछले 3 महीनों से ये बड़े होटलों में VIP मेहमान क्यों बने हुए थे? इस पूरे मामले में फंडिंग कहां से आ रही थी? क्या इसके पीछे आदिवासी बच्चों की तस्करी और देह व्यापार का कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन हरकत में आ चुका है। आरोपी फरमान के खिलाफ महेश्वर थाने में पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी, SC/ST एक्ट और भारतीय न्याय संहिता BNS की गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। आयोग ने यह सिद्ध कर दिया है कि मोनालिसा नाबालिग है। कानून के साथ खिलवाड़ कर गढ़े गए इस झूठे नैरेटिव को अब पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। मोनालिसा एक सॉफ्ट टारगेट है, तो इनको देखकर कई भोली हिंदू लड़कियां लव जिहाद के ट्रैप में फंसेगी। किसी को फ्रिज में दफनाया जाएगा, किसी को सूटकेस में पैक किया जाएगा। लव जिहाद के इस इकोसिस्टम में फरहान और केरल का बड़ा तंत्र शामिल है।